हम पता लगाएंगे कि शब्द असल में बनते कैसे हैं और उनके अंदर क्या गहरे मतलब छिपे होते हैं। चलिए शब्दों के इस ब्लूप्रिंट को डिकोड करना शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे लिए एक रोड मैप जैसा है। इससे पता चलता है कि शब्दों को हम 4 अलग-अलग नज़रियों से देख सकते हैं। एक, उनकी बनावट यानी रचना के आधार पर। दूसरा, वो आए कहाँ से हैं यानी उनकी उत्पत्ति के आधार पर। तीसरा, उनका मतलब क्या है। और चौथा, उनका रूप कैसा है। यही वो ढांचा है जिससे हम भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो इन 4 रास्तों में से आज हम पहला रास्ता चुन रहे हैं, रचना। मतलब हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि शब्द बनते कैसे हैं, उनकी बनावट के पीछे का लॉजिक क्या है, और ये जो बनावट है ये उनके मतलब को कैसे तय करती है। तो जब हम कहते हैं रचना, इसका क्या मतलब है? असल में शब्द बनाने के 3 ही मूल तरीके हैं। ये 3 प्रकार ही हैं जो हमारी भाषा की पूरी बुनियाद बनाते हैं। तो चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये एक दूसरे से कितने अलग और कितने दिलचस्प हैं। पहला प्रकार है रूढ़ शब्द। आप इन्हें भाषा के एटम की तरह समझ सकते हैं, मतलब सबसे छोटी इकाई। ये अपने आप में पूरे होते हैं, ये किसी दूसरे शब्द से मिलकर नहीं बने होते। और इनकी सबसे बड़ी पहचान पता है क्या है? अगर आप इन्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इनके टुकड़े बिखर जाएंगे, उनका कोई मतलब नहीं बचेगा। और देखिए यहां भी यही बताया गया है। पानी और कमल इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। सोचिए अगर हम पानी शब्द को पा और नी में तोड़ दें तो क्या पा का कोई मतलब है या नी का? नहीं, अकेले में ये अर्थहीन है। यही रूढ़ शब्दों की खासियत है, वो अखंड होते हैं, मौलिक होते हैं। अब आते हैं दूसरे प्रकार पे, यौगिक शब्द। जैसा नाम वैसा काम। योग का मतलब ही होता है जुड़ना। ये शब्द 2 या 2 से ज्यादा सार्थक शब्दों को जोड़कर बनाए जाते हैं। और सबसे सीधी सादी बात यह है कि इनका जो मतलब होता है वो इनके हिस्सों के मतलब का सीधा साधा टोटल होता है। कोई छिपा हुआ रहस्य नहीं, कोई पहेली नहीं। हाँ, तो जैसा कि यहां बताया गया है, यौगिक शब्द छोटी छोटी मीनिंगफुल यूनिट से मिलकर बनते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं तीसरे और सबसे मजेदार प्रकार पर, योग रूढ़। यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ये शब्द बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही हैं, यानी 2 शब्दों को जोड़कर, लेकिन इनका जो मतलब निकलता है वो इनके हिस्सों के जोड़ से कुछ हटकर होता है। एक खास, एक पारंपरिक मतलब। और देखिए यहां भी इसी खासियत पर जोर दिया गया है। ये शब्द अपनी बनावट में तो यौगिक हैं, लेकिन अपने अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मतलब वो किसी एक खास मीनिंग के लिए इतने मशहूर हो जाते हैं कि उनका जो लिटरल मीनिंग है, जो शाब्दिक अर्थ है, वो पीछे छूट जाता है।